हम्म 5 नंबर में देखो, हम भैया एक वो 4 नंबर एक और बार बताइए ना। देख 4 नंबर में क्या है ना, एक चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ 1550। मान ले तुम जिस अकाउंट का बीआरएस बना रहे हैं ना, वो अकाउंट है ए, तेरा उसी बैंक में एक दूसरा अकाउंट था बी, तुम 1550 का चेक इस अकाउंट में जमा किया, तो इस अकाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं है तेरे को भी। नहीं। बैंक गलती से ना इस अकाउंट में पैसा जमा कर दिया 1550, तो बैंक इस अकाउंट का लाइबिलिटी क्या कर दिया होगा, कमा दिया है। लेकिन तुम तो कुछ नहीं करके रखा है, तो तेरे हिसाब से लाइबिलिटी अभी भी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। तो ज्यादा से कम फिगर में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, बोल। पर भैया वो तो होना नहीं चाहिए था ना। नहीं नहीं, वो तो तुम खाली बीआरएस में दिखा रहे हैं अभी। तुम जैसे अच्छा। सपोज तुम अभी तुम सच में थोड़ी अपने बुक में तुम एडजस्ट कर दिया, तुम्हें डिफरेंस का अच्छा। कारण बता रहा है बस लोग को कि क्यों डिफरेंस है। ओ। बीआरएस में जो कुछ भी लिखते हैं वो हम सच में अपने बुक में एडजस्ट थोड़ी कर लेते हैं, वो तो खाली इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को कि देखिए भैया डिफरेंस इसलिए है, वो डिफरेंस तो रहता ही है एज इट इज। अच्छा। बैंक बाद में अपने आप पैसा काट लेगा, डिफरेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन आज डिफरेंस क्यों है वो तो लोग को बताना पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। अब 5 नंबर में देख, एक चेक है 800 रुपया का, ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट। हम इस अकाउंट से 800 रुपया का चेक इशू किए थे, तो हम इस अकाउंट का अपना लाइबिलिटी क्या कर दिए होंगे, बढ़ा दिए होंगे, लेकिन बैंक दूसरा अकाउंट से पैसा काट लिया, बैंक इस अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाया, तो बैंक क्या लाइबिलिटी को कुछ किया, नहीं। हम लाइबिलिटी बढ़ा के रखें, तो बैंक में तो लाइबिलिटी फिर अभी भी क्या हो रखा है मेरे मुकाबले, घटा हुआ है। तो बढ़ा हुआ फिगर से घटा हुआ फिगर में जाएंगे तो क्या करना होगा, माइनस। इसको भी माइनस करना होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम, नहीं होगा। अच्छा बस, और तो सब अमेंडेड कैश बुक में चला ही गया, तो ये प्लस माइनस करके थोड़ा बीआरएस बना के दो हमको भी। हाँ तो आंसर कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक 99945। 19 99945। 99,009। ठीक है, चलते अब दूसरे सब में। ये नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिख रहा है क्या, हाँ भैया। हाँ भैया। on 30th September 2018 the bank account of XYZ according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 8062। ये 8062 क्या बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ के हिसाब से, कैश बुक। कैश कैश बुक के बुक, हिसाब से। यानी अपने हिसाब से 8062 का बैंक में ओडी है। अब एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। जब हम अपने कैश बुक को और पासबुक को दोनों को कंपेयर किए तो हमको कुछ कुछ बातें पता चली। एक चेक था 11,14,000 रुपए का, जो हम डिपॉजिट किए थे 29 सितंबर को बैंक में, लेकिन बैंक में वो चेक जमा कब हुआ, 3 अक्टूबर को।
हम 29 तारीख को ही चेक जमा कर दिए थे, लेकिन बैंक में चेक का अमाउंट क्रेडिट हुआ 3 अक्टूबर को। तो क्या 30 सितंबर को डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके वजह से? कर रहा है। कर रहा है। कौन सा डिफरेंस है ये? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, फिर नंबर 2, एक पेमेंट दिए थे चेक से 18,000 रुपए का, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक 18,000 रुपए का पेमेंट दिए थे चेक से, तो एंट्री कितना बार होना चाहिए था कैश बुक में? एक बार। हम कितना कर दिए? एक बार। तो अपने साइड से गलती की है ना? हाँ, अच्छा, दोनों बार करके गलती कर दी है कि एक बार एक्स्ट्रा करके गलती कर दी है? एक बार एक्स्ट्रा। तो 2 बार जो गलती कर दी है, तो अभी रिवर्स जो करना है वो एक बार रिवर्स करना है कि दोनों को रिवर्स कर देना है? एक बार रिवर्स। मतलब एक बार तो एंट्री करना ही था तुमको। गलती क्या हुआ, हम एक बार तो किया और एक बार एक्स्ट्रा कर दिए। तो जो एक बार एक्स्ट्रा किए उसी को ना हटाना है। ठीक है, नंबर 3, 29 सितंबर 2018 को बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया अमाउंट 1,15,400, जो मेरे कस्टमर से मिला था बैंक को। लेकिन हमको ये बात पता ही नहीं था, हमको ये बात पता चला 1 अक्टूबर को। तो मेरा कस्टमर एक पैसा दिया है मेरे बैंक में 29 सितंबर को ही, हमको ये बात पता ही नहीं है। तो हमको एंट्री मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था? मारना चाहिए था। तो ये मेरे साइड का गलती है कि नहीं है? क्या नहीं मारना चाहिए था, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है। कैसे भाई? मेरा कस्टमर 29 सितंबर को मेरे तो बैंक हमको में तो पैसा, पता ही नहीं था। तो वो तुम्हारा हमको तो गलती है, पता ही तुमको नहीं था नहीं। कि वो अरे मेरे भाई, तुमको नहीं पता था, ये तुम्हारा गलती है। यहाँ तुमको नहीं तुमको 6 महीना तक नहीं पता रहेगा, तुमको 6 महीना तक नहीं पता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो तो एंट्री जब तक नहीं मारोगे तब तक वो डिफरेंस रहेगा ही ना। हाँ हाँ भाई। तुमको बुक में तो एंट्री मारना पड़ेगा उस बात का। तुम एंट्री नहीं मारे तो तुम्हारा गलती है। तुमको पता नहीं था तो उससे हम क्या कर सकते हैं? तुमको पता नहीं था वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको नहीं पता था। लेकिन 29 सितंबर को वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो मेरे कैश बुक में 29 सितंबर को उसका एंट्री होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जरूर होना चाहिए। तुमको पता नहीं इसलिए तुम एंट्री नहीं मारा, उस चीज का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। अब तुमको 1 अक्टूबर को भी पता चला ना, तो तुम 29 सितंबर के डेट से ही एंट्री पास करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। तो ये मेरा ही गलती है। ठीक है, या इमोशनल फीलिंग नहीं लेकर आना कि हमको पता नहीं था, बेचारा को पता नहीं था, वो कैसे एंट्री मारेगा। ठीक है, हाँ भैया। 4 नंबर में बैंक चार्जेस है 280 रुपया का, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। बोलो, अपने साइड का गलती है कि नहीं? हाँ। 6 सितंबर को बैंक गलती से 30,000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, क्रेडिटेड। तो ये गलती कहाँ, बैंक के साइड का है? बैंक का बोल किया। लेकिन डिफरेंस तो आ रहा है ना मेरे हिसाब से और बैंक के हिसाब से। हाँ, ये डिफरेंस BRS में जाएगा। बीआरएस में प्रेजेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,60,000 रुपए का, जो XYZ अपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था।
अब ये बिल ना डिसऑनर हो गया 28 सितंबर को, तो बैंक तो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा 1,60,000 रुपया। हाँ हमको पता ही नहीं है ये बात, तो हमको तो एंट्री मारना पड़ेगा ना अपने बुक में। हाँ भैया। हाँ ठीक है, फिर हम चेक इशू करके रखें टोटल 30 सितंबर तक हम चेक इशू करके रखें 13,46,000 रुपए का, जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बिल पेएबल था 2 लाख रुपए का, had been paid by the bank but was not entered in the cash book। मेरा एक बिल था 2 लाख रुपए का जो बैंक मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया, हम एंट्री नहीं किए उसका, तो एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं एंट्री करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और एक बीआर था 60,000 रुपए का जो हम बैंक से डिस्काउंट किए थे 1,000 रुपए के कॉस्ट में। एक बीआर था 60,000 रुपए का जो हम बैंक से डिस्काउंट करवाए थे 1,000 रुपए के कॉस्ट में, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस है। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा कितने रुपए से? 59। वो भी हम रिकॉर्ड नहीं किए अपने 59,000। कैश बुक में, तो इसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। हाँ तो चलो सबसे पहले बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक। बनाओ कॉपी में अमेंडेड कैश बुक का कॉलम बनाओ, लेजर बनाओ फटाफट से। सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस बीडी 8062, बाई बैलेंस बीडी कितना? 8062। ठीक है, ये टाइमिंग डिफरेंसेस को छोड़ दो, ये वाला हम पेमेंट दिए चेक से 18,000 रुपए का, कैश बुक में 2 बार लिख दिए। तो जब हम चेक से पेमेंट देते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर टू बैंक, यानी बैंक को क्रेडिट करते हैं ना। तो बैंक को हम क्या हाँ। किए? 2 बार क्रेडिट कर दिए, तो एक बार तो क्रेडिट करना ही था, और जो एक बार हम क्रेडिट किए हाँ तो उससे बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? 18,000। बैंक टू क्रेडिटर नहीं, हाँ भैया। बैंक टू क्रेडिटर नहीं, 2 बार हम क्रेडिटर टू बैंक नहीं किए हैं। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में समझाएंगे ये सब चीज। ठीक है, अभी बैंक डेबिट होगा, ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ हमको। हाँ भैया। तो बैंक डेबिट साइड में ले जाके लिखो टू सस्पेंस ही लिख दो, एक बार लिख दो टू सस्पेंस, और ब्रैकेट में लिख देना पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस। टू सस्पेंस और ब्रैकेट में लिख देना पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस। ₹18,000। कोई दिक्कत? नहीं भैया। अच्छा, मेरा कस्टमर हमको पैसा दिया है 29 सितंबर को मेरे बैंक में पैसा जमा किया है, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैंक में क्या लिखेंगे? टू डेटर्स लिखो, टू डेटर्स।
लिखा? हाँ भैया। फिर ये बैंक चार्जेस है 280 रुपए का, इसका एंट्री। बैंक चार्जेस टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाई बैंक चार्जेस लिखो, बाई बैंक चार्जेस। ओके, इसका एंट्री क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या? डेटर्स टू बैंक। नहीं सॉरी, डेटर हो जाएगा ना, डेटर्स टू बैंक हो जाएगा। हाँ, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाई डेटर्स। बाय डेटर। ब्रैकेट में लिख देना बी आर डिसऑनर्ड, ब्रैकेट में लिख देना बी आर डिसऑनर्ड 1,60,000। ओके, इसका एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय बिल्स पेबल। करो। कर दी। ओके, फिर एक बिल रिसीवेबल 60,000 का जो बैंक से डिस्काउंट करवाए थे 1,000 के कॉस्ट में, इसका भी रिकॉर्डिंग नहीं किए, तो इसका भी एंट्री होगा ना? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ। टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आएगा, लेकिन ठीक है। तो बैंक में, बैंक तो डेबिट 59 से ही होगा ना? 59,000। तो हाँ। बैंक में लिखो टू बी आर 59,000। ₹1,75,942 RM. Overdraft as per cash flow. ठीक है। ओके, हो गया ना? अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है देखो, करो बैलेंस करके बताओ। 175,942। 1,75,942.
हुआ क्या, अमेंडेड कैश बुक हुआ? हाँ भैया। हाँ भैया। अब क्या बनाना है, बीआरएस नो? हाँ भैया। हाँ ओके, तो चलो स्टेटमेंट शोइंग बीआरएस में आओ। कितना आ रहा है एज पर कैश बुक बैलेंस? 175,942। 1,75,942। ठीक है, ये मीन्स ओवरड्राफ्ट आ रहा है कि नॉर्मल आ रहा है? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ओवरड्राफ्ट आ रहा है, लिखो इसको। ओके, पहला वाला जो है हम चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो चेक डिपॉजिट किए तो लाइबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। घट गया, तो हम अपने हिसाब से अपना लाइबिलिटी घटा दिए। हाँ। हम अपने हिसाब से अपना लाइबिलिटी घटा दिए, हाँ। लेकिन बैंक के हिसाब से अभी भी लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है। हाँ। तो घटा हुआ चीज से अगर बढ़ा हुआ चीज में जाएंगे तो क्या करना होगा? प्लस करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे। प्लस करेंगे। ये अमेंडेड कैश बुक में जा चुका है, ये अमेंडेड कैश बुक में जा चुका है, ये अमेंडेड कैश बुक में जा चुका है। हाँ, अब बैंक गलती से मेरा अकाउंट में पैसा जमा किया है ना, हाँ भैया। हाँ। बैंक मेरा लाइबिलिटी क्या कर दिया होगा? हटा दिया। कम कर दिया। तो बैंक मेरा लाइबिलिटी घटा दिया, बट मेरे हिसाब से मेरा लाइबिलिटी अभी भी क्या है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। हटा दिया। ठीक, तो बढ़ा हुआ फिगर से घटा हुआ फिगर में जाएंगे तो माइनस। माइनस। तो इसको माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद ये भी अमेंडेड कैश बुक में आ गया था। हाँ भैया। जब हम चेक इशू किए होंगे तो हम अपने हिसाब से अपना लाइबिलिटी क्या कर लिए होंगे? बढ़ा दिए होंगे। बढ़ा दिए होंगे। जब हम चेक इशू किए होंगे तो अपने हिसाब से अपना लाइबिलिटी बढ़ा दिए होंगे, लेकिन बैंक में तो लाइबिलिटी बढ़ा नहीं है क्योंकि बैंक से पेमेंट निकला नहीं है। हाँ। तो क्या करना होगा? माइनस। माइनस। मेरे हिसाब से लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है, उधर में लाइबिलिटी कम है, तो बढ़ा हुआ फिगर से छोटा फिगर में जाएंगे। तो क्या करना हाँ। होगा? माइनस। माइनस। हो गया। और लास्ट वाला तो अमेंडेड कैश बुक में चला गया। हाँ। ओके, देखो क्या आ रहा है बैलेंस, सब कर भैया पूरा करो। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मतलब माइनस में माइनस में आ जा रहा है क्या? माइनस में आ जा हाँ रहा है क्या माइनस में आ बैलेंस? जाए, हाँ माइनस तो में ठीक है, तो आएगा। वो फेवरेबल बैलेंस बन गया इस पर पासबुक। नहीं। हाँ माइनस में आ रहा है।
हाँ माइनस में आपका आएगा 86058। 5 कितना आया फाइनल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक? 86058। 86058। हम्म। सबका आया क्या? हाँ भैया। समझ में आया हाँ भैया। सबको? हाँ भैया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।